अपने YouTube चैनल डीजे सर पर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला ये सेशन, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए। देखिए दोस्तों, क्लास 9th का ये पेपर है, इंग्लिश का है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आप लोग का हाफ ईयरली एग्जाम जो है आपके समक्ष चल रहा है और निश्चित तौर पर ये पेपर जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से लाभान्वित जरूर करेंगे आप लोग को। तो वीडियो को बिना स्किप हुए पूरा देखना है और निश्चित तौर पर ये जो है सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का इंग्लिश का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर क्लास 9th के बच्चों का। जब बढ़ते हैं नोटिफिकेशन, देखिए इसमें तो पहला क्या आप लोग का कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 20 क्वेश्चन। आप लोग जान ही रहे हैं कि मल्टीपल चॉइस पे पूछे जा रहे हैं 20 क्वेश्चन। वेयर डिड टू माई फाउंड द बुक, वेयर डिड टू माई फाउंड द बुक, ये क्या होगा? इन एथिक, इन स्कूल, इन लाइब्रेरी, इन शॉप। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इन एथिक। ठीक है, इस प्रश्न का क्या राइट आंसर हो जाएगा? टॉमी फाउंड अ रियल बुक इन द एथिक ऑफ हिज हाउस। ठीक है ना। सेकंड प्रश्न है हु फाउंड रियल द रियल बुक ना। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपका है जो बुक जो पाया गया, हु फाउंड रियल बुक, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि ऊपर वाले प्रश्न में ही नीचे उत्तर लिखा हुआ है, तो टॉमी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा ऊपर वाला प्रश्न नहीं है, उसी को देखिए नीचे दे दिया गया फिर से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। आइंस्टाइन मदर थिंक अबाउट हिम। आइंस्टाइन की जो मदर थी उसके बारे में क्या वो सोचती थी? आइंस्टाइन मदर्स थॉट हिम टू बी अ फ्रेक। क्या हो जाएगा? फ्रेक जो होगा आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, फ्रेक। और इसका मतलब क्या होता है? देखिए, समवन विथ एन अनयूजुअल फिजिकल एबनॉर्मेलिटी और बिहेवियर प्रॉब्लम्स। जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स होता है या फिजिकली जो थोड़े से अनफिट बच्चे होते हैं उनको हम लोग फ्रेक बोलते हैं। तो आइंस्टीन की माँ जो सोचती थी उसके बारे में वो फ्रेक के रूप में समझती थी। ठीक है ना। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किंग वाज थ्रोन इनटू द डीप। किंग वाज थ्रोन इनटू द डीप हो जाएगा, तो ये दो हो जाएगा, THOUGH। ठीक है, दो, THOUGHT, THOUG हो जाएगा आपका यहाँ पर GHT। ठीक है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की और महेंद्रावाज। देखिए महेंद्रावाज इंजीनियर, सुपरवाइजर, कुक या फिर बैचलर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बैचलर। यानी महेंद्रा जो था वो क्या था? एक बैचलर था। ईश्वरनवाज इंजीनियर, सुपरवाइजर, कुक या फिर बैचलर। तो ईश्वरन का देखिए जो हो जाएगा आपका यहाँ पर मोस्ट वाज अ मास्टर स्टोरी टेलर। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा। तो ये एक कुक के रूप में यहाँ पर आप लोग COO होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। टोटो वाज बॉय, डंकी, मंकी, डंकी, टर्टल। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रीटी मंकी। टोटो जो था एक क्या था? प्रीटी मंकी के रूप में था। ये MONKEY हो जाएगा आपका। नानावाज बॉय, मंकी, डंकी, टर्टल। तो यहाँ पर जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर डंकी हो जाएगा। ठीक है ना, फैमिली डंकी। नाना वाज द फैमिली डंकी। अ पर्सन हु टीच स्टूडेंट्स इज कॉल्ड। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, जो ए पर्सन जो पढ़ाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? टीचर बोलते हैं। तो यहाँ पर ER नहीं रहेगा। ए पर्सन हु टीच स्टूडेंट इज कॉल्ड टीचर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर हु डिस्कवर्ड, फटाफट से अपने क्लासमेट पर शेयर करते चलिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हु डिस्कवर्ड पुंगी। तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस जो हो जाएगा इस प्रश्न का औरंगजेब हो जाएगा यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर ना। यानी पुंगी को जो है कौन खोजा था या किसने इसको स्टार्ट करवाया था? तो औरंगजेब नामक मुगल सम्राट ने करवाया था इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पर ये प्रश्न तो हो गया आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर थे हम लोग। चलिए ये जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 में, प्रश्न कहाँ गया इसका? चलिए यहाँ पर जो है यहाँ पर डिस्टेंस ये जो आपका होगा क्वेश्चन नंबर 11, तो रहा होगा कि ये कौन इसमें से जो है वो नाउन या प्रोनाउन। विच इज नॉट नाउन। तो यहाँ पर देखिए नाउन की बात होती है अगर, तो मिल्क यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। हु आज विच इज द इज नाउन, तो यहाँ पर मिल्क सही हो जाता है आपका। विच इज नॉट नाउन्स, तो विच इज नॉट नाउन्स यहाँ पर देखिए आप आर्मी, हैप्पी, टीचर, क्लीन। तो यहाँ पर देखिए क्लीन जो हो जाएगा वो नाउन नहीं होगा आपका। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा। क्लीन जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी आपका इम्पॉइंट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा ये। चलिए यहाँ पर जो होगा क्लीन जो होगा इस प्रश्न का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं अन्य प्रश्नों को। डिस्टेंस विच प्रोनाउंस इज यूज्ड फॉर मीरा। तो मीरा के लिए देखिए CHE का यूज होता है। क्या होता है? CHE। ठीक है डिस्टेंस, देखिए पेपर थोड़ा सा जो है इधर उधर नहीं की वजह से कुछ देखिए यहाँ पर जो लाइनिंग दिया हुआ है तो इसका मतलब वो
स्पेलिंग थोड़ी सी फॉल्ट है उसमें, तो यहाँ पर देखिए CHSHE हो जाएगा आपका, ठीक है। विच इज नाउन, ये अपने आप देखिए यहाँ पर प्रश्न ऊपर जो था वो पूछा गया था मैंने वहाँ पर ना, वही चीज़ देखिए यहाँ पर है, थोड़े से वर्ड मीनिंग इधर उधर कर हो जा रहे हैं इसमें। चलिए डिस्टेंस कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग इसको देख लेते हैं। अपोजिट जेंडर ऑफ हॉर्स, तो हॉर्स का जो होगा मेयर हो जाएगा, MARE हो जाएगा। विच इज करेक्ट, टेक्नोलॉजी 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 टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का देखिए जो विकल्प नंबर C होगा ये करेक्ट हो जाएगा। टेक्नोलॉजी का करेक्ट स्पेलिंग जो होता है यही होता है, ठीक है। चलिए, विच अल्फ़ाबेट विल फिल इन द, तो देखिए यहाँ पे ये सर्वेंट है, SERVANT होता है ना, तो यहाँ पर SERVANT ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ए पर्सन हु इज़ नॉट मैरिड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैचलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बैचलर उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। ही वॉज टीचर्स, तो यहाँ पर हार्ड वर्किंग हो जाएगा, विकल्प नंबर B जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ही वॉज टीचर्स, तो क्या होगा, ही वॉज हार्ड वर्किंग टीचर हो जाएगा आपका, ठीक है। I not happy about you. I am not happy about you. Rohan and Sohan are familiar to each other because of they are mother and sister, sister brother, mother father brother. तो यहाँ पर डिस्टेंस देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में, हम वाराणसी में रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं, वाराणसी में रहते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, वाराणसी के बारे में जब आप आएंगे यहाँ पर ग्रामर के रूप में इसका, तो हम वाराणसी में रहते हैं, तो वी लिव इन वाराणसी, सीधा सीधा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है आप लोग का, क्या हो जाएगा ये आपका सीधा सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये वो सब आपका क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर जब हम लोग पढ़ते हैं, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो गई आप लोग का, तो हम वाराणसी में रहते हैं, तो वी लिव इन वाराणसी, ठीक है। वाराणसी एक प्राचीन नगरी है, तो प्राचीन में क्या होता है, वाराणसी इज एन एंसेंट सिटी, वाराणसी इज एन एंसेंट सिटी, मतलब वाराणसी जो है वो क्या है, एक प्राचीन नगरी है। हमारे यहाँ गंगा नदी की पूजा होती है, तो क्या हो जाएगा, हियर वी हैव द गंगाज रिवर, वर्शिप इज डन, ठीक है, वर्शिप इज डन। वाराणसी का दूसरा नाम बनारस भी है, अनदर नेम ऑफ वाराणसी इज बनारस, तो अनदर नेम ऑफ वाराणसी इज बनारस। यह मंदिरों और घाटों के लिए प्रसिद्ध है, इट इज फेमस फॉर इट्स टेम्पल एंड घाट्स, ठीक है ना, इट इज फेमस फॉर इट्स टेम्पल्स एंड घाट, तो ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, यहाँ पर एनी वन ऑफ द अबाउट जो है किसी पर लिखना है, एनी लीडर, एनी फेस्टिवल, स्कूल या साइंस के ऊपर लिखना है आप लोगों को। राइट द सेंट्रल आइडिया, आप तो विंड के बारे में, रेन ऑफ द रूफ, द लेक इज ऑफ इंस्प्री ऑफ, तो ये आप लोग को लिखना है, या तो 8 लाइन का पोएम लिखना है। विच इज नॉट एंड टाइप्स नाउन, राइट विथ इट्स एग्जाम्पल, वाट इज नाउन, ठीक है, नाउन क्या होता है और टाइप्स ऑफ नाउन, राइट विथ इट्स एग्जाम्पल। तो नाउन क्या होता है, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स हो गया, इसका टाइप्स हो गया प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन ना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जितने भी हैं आपके कॉमन नाउन, तो उन सबका पूरा लिखना है एग्जाम्पल के साथ, ये सीधा सीधा है। व्हाट इज द वर्ड्स, रन, वन, आर्मी, प्ले, ब्लैक, ठीक है, ये भी इजी आप लोग का प्रश्न हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग, आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स में लिखना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आंसर है, ये आप लोग के बुक का है, इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, इन प्रश्नों को देख लीजिएगा, ये आगे भी आप लोग को मिलेंगे। आंसर द फॉलोइंग इनटू अबाउट 60 वर्ड्स में लिखना है। गिव द ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान का देखिए कैरेक्टर स्केच के बारे में लोग को यहाँ पर डिफाइन करना है। इन स्टोरी ऑफ लास्ट चाइल्ड, वाई चाइल्ड स्टार्टेड टू क्राई, आंसर द फॉलोइंग इन वन। इन ब्रीफ राइट द कैरेक्टर्स ऑफ द फ्रीडम के रूप में देखिए यहाँ पर जो है ये है, इसमें देखिए यहाँ पर जो था इस तरीके से था डिस्टेंस, ये आप लोग का इन ब्रीफ राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्यूपिल एंड टीचर, ठीक है। तो इस तरीके से था थर्ड डिस्टेंस, ये आप लोग का क्लास 9th के बच्चों का ये पेपर हाफ ईयरली का इंग्लिश का पेपर आप लोग के स्टार्ट हो गए हैं। बहुत ज़्यादा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था पेपर आप लोगों के लिए। निश्चित तौर पर ये पेपर जो है आप लोग को लाभान्वित जरूर करेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक, बेहतर तरीके से अपना पेपर दीजिए। और एक काम आप ये भी करिए कि पढ़ने के साथ साथ इस चैनल का लिंक भी जो है अपने क्लासमेट पर शेयर करते चलिए। तो डीजे सर चैनल के लिंक को अपने पूरे क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।